बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। डियर टीचर्स, आज हम कर रहे हैं अरकान का जिक्र जो कि हैं हरूफ तहजी ज़ोए के। तो ज़ोए के लेसन को टीचर्स अगर आपने एज अ वार्म अप रिपीट कर लिया है तो वंडरफुल, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप अभी वीडियो को पॉज कर लें, ज़ोए उससे बनने वाले जो वोकैबुलरी वर्ड्स थे उनको डिस्कस कर लें, बच्चों से कहें कि उनको ज़रूफ़ के बारे में क्या याद है वो बातचीत कर लें, ज़रीफ़ के बारे में यानी क्लाउन के बारे में ये क्या जानते हैं और अगर कहीं देखा है इन्होंने आज के लेसन से पहले तो वो भी शेयर कर लें। लेसन को वार्म अप के तौर पे कंप्लीट करने के बाद आप वापस आइए और आज के इन चारों अरकान के लिए रेडी हो जाएं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। आज हम क्या एक्टिविटी करने लगे हैं? आज हम हरूफ तहजी ज़ोए के चारों अरकान को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे एज यूजुअल कि कुछ वोकैबुलरी होगी, कुछ राइटिंग होगी, कुछ बातचीत होगी और फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बीच में जिसमें टीचर आपको राइटिंग का टास्क देंगी, जैसे कि बोर्ड पे लिखाएंगी, सॉल्ट ट्रे पे लिखाएंगी। तो जहाँ जहाँ पे टीचर को ज़रूरत पड़ेगी वो इस वीडियो को पॉज करेंगी और आपसे एक्टिविटी कराएंगी। तो बच्चों ज़रा रेडी हो जाइए और देखिए कि अभी आपने जो टीचर के साथ रिविज़न की है उस हरूफ तहजी की जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका नाम क्या है, इसकी आवाज़ क्या है और इसकी ख़ास पहचान क्या है? ये है जनाब हरूफ तहजी ज़ोए। ये तोएं जैसा दिखने में लगता है, लेकिन जो एक नुक्ता इसके ऊपर आ जाए, दैट मैजिक डॉट, वो इसकी आवाज़ को बदल देता है। तो ये बन गया ज़ोए, और ज़ोए से हमने रिवाइज किया था ज़रूफ और ज़रीफ। तो आज क्या है, इसी ज़ोए के अरकान, ये जो स्क्रीन पे आपको पेज नज़र आ रहा है ये वाला आपकी किताब में, इसी को हम डिस्कस करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टीचर्स, आज के लिए इनकी चारों स्किल्स को आपने एक्टिव करना है, सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड लेट्स बिगिन। तो जनाब ज़ोए का जो पहला रुकन होगा उसकी क्या आवाज़ होगी? बच्चे मुझे बताएंगे क्योंकि अब तो इनको पता चल गया है। यह है ज़ा। ज़ा, और ज़ा के लिए किताब में क्या तस्वीर दी गई है? नज़ारा की तस्वीर, नज़ारा। टीचर, ज़ा से लफ्ज़ जालिम भी बनता है जिसके शुरू में ज़ा की आवाज़ आती है, लेकिन ऐसे अल्फाज जो कि नेगेटिविटी फैलाएं, ऐसे अल्फाज जिनसे बच्चों को किसी किस्म का टेरर फील हो, इनसिक्योरिटी फील हो, उनके अंदर ये जहन में फीलिंग आए कि ये वर्ड ऐसा है और इससे जो है कोई भी ऐसा इमोशन ट्रिगर हो जिससे वो डिस्टर्ब हो सके, इसलिए हम ऐसी वोकैबुलरी को डिस्कस नहीं करते क्लासरूम में। जी हाँ, अगर आपने जनरली बच्चों को बुलिंग का कॉन्सेप्ट देना है, किसी को तकलीफ ना देने का कॉन्सेप्ट देना है, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिसमें जो है बच्चे उसको इजीली हैंडल कर सकें। जालिम का जो लफ्ज़ है वो जुल्म से निकला है, और जुल्म का मतलब जो है वो किसी के ऊपर तशद्दुद करना होता है, यानी फिजिकल उसको तकलीफ देना होता है, तो इसलिए इनको ऐसे अल्फाज को हम अवॉइड करते हैं। आसान लफ्ज़ जो है नज़ारा, जिसके दरमियान में ये आवाज़ आती है। बच्चों को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ ऐसे हरूफ तहजी हैं जिनकी आवाज़ जो है वो मिडल में या आखिर में आती है, इसलिए उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम नज़ारा की एग्जांपल इनके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने इसी एग्जांपल को इनके साथ डिस्कस करना है, आवाज़ की आइडेंटिफिकेशन करवानी है और फिर राइटिंग करवाने के बाद आपने वापस आना है, और आज की जो राइटिंग की बिफोर बुक राइटिंग एक्टिविटी है वो है बोर्ड के ऊपर लिखाई। तो आप इनको मार्कर दे दें और बोर्ड पे बुला लीजिए और सब बच्चों से जो है आपने राइटिंग करवानी है, या अगर बच्चों के पास अपना अपना छोटा वाइट बोर्ड है तो उस पे कहीं बच्चे लिखाई कर लें, जैसे कि भी आपने उनके लिए रिसोर्स को अरेंज किया है। लेकिन इस टास्क के बाद बुक की राइटिंग का टास्क होगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम। अब चलते हैं अगली आवाज की तरफ जो कि है जू। जू। टीचर, जू से चूंकि कोई मुझे वोकैबुलरी में ऐसा वर्ड नहीं मिला जिसकी पिक्चर की मदद से हम इस आवाज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करें, इसलिए हम जू को जू के तौर पे ही डिस्कस करेंगे, इस आवाज़ को इसी तरह ही अदा करेंगे, हिज्जे नहीं करेंगे। टीचर्स, आपको ऑलमोस्ट हर सफ़े के हर टीचर नोट में ये दिया गया है कि आपने हिज्जे नहीं कराने, तो आपने हिज्जे नहीं कराने अस्वात की मदद से पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेज़ पे अभी आप प्री बुक राइटिंग जो है वो मेज पे राइटिंग का टास्क है जिसपे अपनी फिंगर की मदद से इस आवाज को लिखेंगे, और सुनने के साथ ही आप लिखेंगे। अब जू लिखो तो ये जू लिख के ऊपर नुक्ता डालना नहीं भूलेंगे। वंस दिस पार्ट इज डन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन गेट बैक टू मी। अब बारी आती है तीसरी आवाज की जो है जी। जी।
टीचर जी से भी कोई ऐसा वर्ड मुझे नहीं मिला वोकैबलरी में जो कि बच्चों को पिक्टोरियली एक्सप्लेन किया जा सके, लेकिन ये चूंकि एक आवाज़ है, एक सौत है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो जनाब ये है जी की आवाज़ जो जोए से बनती है, आपने इसको प्रैक्टिस करवाना है बच्चों को अलग-अलग से। चूंकि इनसे अल्फाज नहीं बनते इसलिए इस पे हम इतना ज़्यादा उनको वोकैबलरी के ऊपर फोकस करने का वो नहीं प्रेशर देते। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ये वाली आवाज़ आपकी लैंग्वेज में किसी वर्ड में हो तो आप वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यू आर टोटली फ्री टू डू दैट। तो बच्चों से ये टास्क आपने करवाना है आज राइटिंग का। दोस्त की हाथ के पुष्ट पे जोए का नुक्ता नहीं भूलेंगे, जी की किताब में लिखाई करके वापस आएंगे, फिर हम बढ़ेंगे आखिरी रुकन की तरफ। अब बारी आती है आज के आखिरी रुकन की आवाज की बारी, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो ये क्या है? जे, जे, जे। टीचर्स राइटिंग का टास्क कि आप बच्चे हवा में राइटिंग करेंगे जे की, और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो हम करेंगे थोड़ी सी रीडिंग जो किताब के पेज के बॉटम में दी गई है। तो लेट्स सी जिन बच्चों को इन आवाज़ों की शक्ल की पहचान हो गई है क्या वो ये खुद से रीड कर सकते हैं या नहीं। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो, कंप्लीट द टास्क एंड गेट बैक टू मी। ऑलराइट, सो लेट्स रैप इट अप। आज हमने क्या किया? जा, जी, जे और जू की लिखाई भी की और प्रैक्टिस भी की। तो अभी देखते हैं कि जो वोकैबलरी कार्ड्स हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट साउंड्स के, तोएं और जोएं के, टीचर्स वो आपने इनसे कलेक्ट करवा के इनसे डिस्कशन करवानी है। टोटली अप टू यू। और अगर आपके पास इनके भी फ्लैश कार्ड्स अगर आप अरेंज कर लें जो कि ये पीपीटी में दिए गए हैं, इसको भी आप अगर सॉफ्ट में चाहें तो प्रिंट निकाल सकती हैं एज अ फ्लैश कार्ड, क्योंकि ये जब मुख्तलिफ आवाज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको इस फ्लैश कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि जब बच्चे इसको रीड करें तो सही तरीके से अदा करें। तो अभी थोड़ी सी रीडिंग मेरे साथ कर लें, उसके बाद फिर आप टीचर्स बच्चों से खुद करवा लीजिएगा रीडिंग। तो बच्चों अभी हम करेंगे रीड थ्रू साइट। जाहिर, जोजे, जूजी। बेमायनी अल्फाज, महज आवाज़ों का कॉम्बिनेशन, ताकि रीडिंग में डिफ्रेंसिएशन ये कर सके और आपको बता सके। तो आज का जो हम लेसन है इसको रैप अप करते हैं। हमने चारों अरकान को प्रैक्टिस किया, साउंड्स की प्रैक्टिस की, कुछ वोकैबलरी थी, कुछ के लिए वोकैबलरी नहीं थी। जिनके लिए वोकैबलरी नहीं थी उनकी अस्वात के लिए आपने जब उनको रिगुलस प्रैक्टिस करवाई तो फ्लैश कार्ड की मदद से आपने डिफ्रेंशिएशन करवानी है कि कौन सी आवाज़ जू की है, कौन सी जी की है, कौन सी जे की है। यही राइटिंग टास्क इनके घर के लिए भी है। आपने इनको घर के लिए टास्क देना है, वर्कशीट चेक करनी है, क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगानी है। और टीचर्स अगली आवाज़ के सेट को शुरू करने से पहले तोएं और जोएं के डिफरेंस को आपने खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, सो दैट व्हेन वी स्टार्ट द नेक्स्ट वीक तो इनको किसी साउंड में कंफ्यूजन ना हो। रिवाइज ऑल द प्रीवियस साउंड्स एज वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।